बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असबिरवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोस जो हैं वो पहुंच सके। आज का जो इशू है वो अभी इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर ख़ास तौर के ऊपर दही इलाकों में जो बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है वो है कि गंदम की जो ख़रीदारी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उस हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना था। पाकिस्तान नाज़रीन जैसा कि आपको जानते हैं एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान को ज़राअत पर जिस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए थी वो तो आप छोड़ें कि जो देने का हक़ था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सका, लेकिन इससे हट के इसके बरक्स किसानों के साथ जो ज़्यादती की जाती है, बल्कि मैं कहूँगा कि जुल्म की हद तक जो उनके साथ रवैया अपनाया जाता है वो उसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत का हाल है वो सबके सामने है। और ज़राअत आज तक ज़राअत का शुबा पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सका, बल्कि किसानों को जो है ना हमेशा अक्सर जो गवर्नमेंट से उन्होंने लॉलीपॉप दिया है और उनके फलाह बहबूद के लिए या फसल के लिए या ज़राअत का शुबा तरक्की करे उस हवाले से जिसे कहते हैं ना कि कोई मस्बत इक़दाम वो आज तक देखने में नहीं आए। मुशर्रफ तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि गंदम जो है इस वक्त जिसके हवाले से आज का प्रोग्राम हमने करना है, पाकिस्तान की जो बेसिक एक क्रॉप है वो उसके अंदर गंदम है, उसके बाद पाकिस्तान का जो चावल है, फिर कपास है, ये वो मकई है, ये बुनियादी फसलें हैं पाकिस्तान की जिनके अंदर चावल और कपास तो ज़ाहिर है कि एक्सपोर्ट होती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इन्हिसार है। लेकिन गंदम पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बुनियादी फसल है। और आपको याद होगा एक चीज़ कि मुशर्रफ दौर के अंदर एंड के अंदर 2007 के अंदर आटे की शार्टेज हो गई थी। तो आटे की शार्टेज जब हुई थी और ये भी याद होगा कि उसके बाद खारादर के इलाके के अंदर कराची के अंदर जो लाइनें लगी थी ना आटा लेने के लिए, उसमें कोई 1 दर्जन के करीब ख़वातीन जो थी उनकी बेचारों की डेथ हो गई थी और ज़ाहिर है कि ये बड़ा अलमिया था। अच्छा, उस हुआ क्या था, ये क्यों हुआ ऐसा और क्यों होता है ऐसा गंदम की आटे की शार्टेज? क्योंकि गंदम इतनी वाफर मिकदार में पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाती कि जितनी पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत होती है, उसके बाजार शार्टेज हो जाती है। अच्छा, गंदम की शार्टेज क्यों हुई है? जिस तरह कहा कि उतनी फसल नहीं होती। अच्छा, क्यों फसल नहीं होती? क्योंकि किसान उसको बोता नहीं है, इतना उसको उतना पैसा नहीं मिलता जिस हद तक कि ये नफ़ावर फसल हो सके, तो किसान इसको बोता नहीं है। उसके बदले में जिसको उसको ज़्यादा नफ़ा मिलता है वो फसलें बो लेता है, कोई सब्ज़ी का या कोई XYZ जो भी है। तो जब तक गंदम को आप नफ़ावर फसल नहीं बनाएंगे किसान के लिए, उस वक्त तक किसान इसकी काश्त बड़े पैमाने पर नहीं करेगा और जब तक नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है कि गंदम की शार्टेज होगी, गंदम की शार्टेज होगी तो फिर आटे की शार्टेज होगी और आटे की शार्टेज होगी तो अल्टीमेटली फिर आपको बाहर से गंदम जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बाहर से गंदम आप जब इंपोर्ट करते हैं तो आपका इंतहाई कीमती जो ज़र मुबादला है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसके ऊपर वो अरबों डॉलर जो है ना वो खर्च होते हैं। अच्छा, उससे बेहतर नहीं है कि आप अगर फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं, महंगी गंदम बाहर से मंगवाते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप किसानों के लिए वो उनको इतनी सहूलत दे दें कि वो पैसा अगर किसानों के ऊपर खर्च करें, किसानों के लिए गंदम की फसल को नफ़ावर बनाएं ताकि वो इसको काश्त करें, उनकी बम्पर जो है वो इसका पैदावार ले और पाकिस्तान के अंदर जो है वो गंदम की शार्टेज ना हो। अच्छा, अब इस दफ़ा क्या हुआ है कि गुज़श्ता साल लास्ट ईयर आपको याद है कि गंदम की जो गवर्नमेंट ख़रीदारी करती है किसानों के से वो 4000 रुपये मन के हिसाब से उन्होंने रेट निकाला था। लेकिन इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने 3900 रुपये मन जो है ना वो रेट निकाला है। अच्छा, यहाँ और भी मसले हैं कुछ, सिर्फ ये रेट का मसला नहीं है। एक तो ये है कि रेट कम है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ख़रीदारी मराकज़ हैं वहाँ पे फिर ब्लैकमेलिंग होती है, किसान वहाँ पे फिर ब्लैकमेल होता है, वो लेके जाते हैं, वो क्या कहता है जी नमी है इसके अंदर, इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, बिल्कुल बेकार फजूल किस्म के जो जवाब है ना वो एतराज़ात लगाए जाते हैं ताकि किसान ब्लैकमेल हो। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जी 1 एकड़ गंदम जो आपने इतने मन देनी है उसमें से इतना जो है ना वो हमें हिस्सा दे दें। उसके बाद वो सारा एतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं, नमी भी ख़त्म हो जाती है, क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है और उसके बाद ख़रीदा जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि किसान को लॉस होता है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि 3900 रुपये मन जो है वो गंदम की कीमत ख़रीदारी जो पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई जो ऐलान की है
लेकिन अभी खरीदारी मराकज़ से खरीदारी शुरू नहीं हुई। अच्छा, कुछ इलाकों में गंदम की कटाई हो रही है। सेकंड ये हुआ कि गुज़िश्ता दिनों जो पूरे बारिशें और आंधी वगैरह सारा आ रहा है, उससे भी फसल को नुकसान पहुंचा है। खैर, वो ज़ाहिर है कि एक अलहदा मैटर है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जी चूँकि गंदम की खरीदारी मराकज़ अभी नहीं हुए और फिर पूरे 1 एकड़ से जितनी गंदम की पैदावार होती है उतनी खरीदी भी नहीं जाती। और एक और भी जो है कि ख़रीदारी मराकज़ जो है वो इतने नहीं है कि काश्तकार जो है वो उसके बिल्कुल नज़दीक हो। ज़ाहिर है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर एक काश्तकार को कहता है जिसमें नमी आ जाती है, अब वो क्या होता है कि ट्रक भर के लेके जाता है, आने जाने का उसका किराया जो है वो भी उसके ऊपर लगता है, तो वो वापस तो गंदम नहीं ला सकता। लिहाजा जो खरीदारी मराकज़ के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ब्लैक मेलिंग में आके मजबूर होता है वो कि उन्हें गंदम उसने बेचनी होती है, वापस लाए तो उससे ज़्यादा उसका नुकसान होता है। अब जिस तरह कहा कि अभी खरीदारी मराकज़ से खरीदारी शुरू नहीं हुई, तो और अगर हो भी जाए तो जो बाकी की गंदम है उसे वो मंडियों में बेचनी पड़ती है। मंडियों का रेट क्या है? 3200 रुपये पर मन, 3300 रुपये पर मन, 3400 रुपये पर मन, और बड़ी छलांग मार के 3500 रुपये पर मन के हिसाब से ये गंदम जो है ना बिक रही है। अच्छा, अब इसके बदले में आप ये देखेंगे काश्तकार के जो है अखराजात कितने, एक्सपेंसेस कितने आते हैं पर एकड़। सिर्फ 7000 का बीज लगता है, सिर्फ 7000 का। कल्टीवेशन के ऊपर तकरीबन 12000 रुपये खर्च आ जाते हैं। खादों के ऊपर 23000 रुपये खर्च आते हैं अगर एक दफ़ा DAP पड़े। अगर 2 दफ़ा पड़े तो उसका मतलब यह कि 10-12 हज़ार रुपये की मजीद, बल्कि इससे भी ज़्यादा की मजीद आगे खर्चा आ जाता है। डीजल पर आप समझें कि 4, 4500, 5000 रुपये खर्चा आ जाता है। स्प्रे पर फी एकड़ 2500 रुपये खर्चा आ जाता है। कटाई पर तकरीबन 7000 रुपये खर्चा आ जाता है। ये कुल मिला के जो है ना तकरीबन आप ये समझें कि 60,000 के करीब ये पर एकड़ बुआई जो है ना वो पड़ जाती है। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि अगर किसी ने ठेके के ऊपर ज़मीन ली, ये छोटा काश्तकार है, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने 3900 रुपये पर मन जो रेट निकाला है, इसके ऊपर अगर वो बेचेगा तो उसको बचेगा क्या? ठीक है जी, बचेगा ये आप ये देखें कि 6 माह की ये फसल है। 6 माह को जो भी उसको बचता है, ये मैंने अखराजात भी बता दिए। और आप ये देख लें कि जो एक एवरेज है वो 35 से 40 मन फी एकड़ पाकिस्तान में ली जा रही है, जो दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम है ये 35 से 40 मन। तो अगर जो छोटा काश्तकार है जिसकी 6-7 एकड़ ज़मीन होती है, उसकी आप कैलकुलेट कर लें कि उसको कितनी बचत आएगी और 6 माह का उसका जो खर्चा है वो किस तरीके से निकल पाएगा। और ख़ास तौर के ऊपर वो काश्तकार के जिन बेचारों ने अपनी ज़मीन नहीं है बल्कि ठेके के ऊपर ली हुई है, और ठेका 80,000 से लेके 1 लाख और 1,20,000 तक है। ठीक है जी, तो उनको जो है वो कितना खर्चा आएगा, क्या उनका हिसाब किताब होगा, ये सारी चीज़ें आप ये देखें। तो उसके बाद मुझे एक चीज़ बताएं कि कोई भी काश्तकार हो, कोई भी किसान हो, वो नुकसान के लिए तो कोई कारोबार नहीं किया जाता, तो कैसे वो उसको ये फसल जो है ना बारे में आएगी? जब तक आप पूरी दुनिया के अंदर जो गंदम की खास तौर के ऊपर फसल है उसको नफ़ावर नहीं बनाया जाता, किसी फसल को, किसी कारोबार को नफ़ावर नहीं बनाया जाता, तब तक काश्तकार क्यों करेगा ये जो फसल है वो काश्त? इसलिए कि कोई, जिस तरह मैंने कहा कि नुकसान के लिए तो कोई कारोबार नहीं किया जाता। हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर इंडिया है, वो काश्तकारों को सब्सिडी दे रहा है, और खादों के ऊपर सब्सिडी दे रहा है, बीज के ऊपर सब्सिडी दे रहा है, बिजली के बिलों के ऊपर सब्सिडी दे रहा है। यहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप जो काश्तकार ट्यूबवेल यूज़ करते हैं उसको आप कम से कम सोलर एनर्जी के ऊपर लेके आए, ताकि उसका जो बिजली का बिल है कम से कम उसके अंदर तो बचत आ जाए। गवर्नमेंट अब कर रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब भी अगर कर रही है तो काश्तकारों को ट्यूबवेल के जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर दिया जाए, ताकि उनको जिस तरह का बिजली की बचत आए। बीज के अंदर अच्छा, बीज के अंदर सिर्फ सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, बीज के अंदर सब्सिडी की भी ज़रूरत है, और बर वक्त अच्छा बीज जो है वो भी फराहम करना ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर के एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद बर वक्त बीज नहीं मिलता। अच्छा, उसके बाद जब खाद का मौका आता है तो बर वक्त उसको खाद नहीं मिलती, जो खाद बर वक्त नहीं मिलती, शॉर्टेज हो जाती है। फिर जो ब्लैक के अंदर वो खाद खरीदता है, उससे उसके अखराजात मज़ीद बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ते हैं, ज़ाहिर है कि वो फसल के ऊपर कैलकुलेट करेगा, जब फसल के ऊपर कैलकुलेट करेगा उसको बारे में नहीं आएगी। ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अपने जो मकसद ज़ाती बड़े करीबी अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं मेरे,
उन्होंने बाकायदा मुझे बताई है कि शाह साहब ये चीज़ हो रही है, हमारे बारे के अंदर नहीं आ रही, और क्या करें हम लोग। वो कह रहे क्या करें हम लोग, इसलिए कि ओपन मार्केट के अंदर 3200-3300 रुपये जो है ना इसका रेट चल रहा है, और किसी तरीके से जो हमारे अखराज आते हैं उनको ये पूरा नहीं कर रही, बल्कि उल्टा जो है ना नुकसान हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट से ये कहना था कि खुदारा पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम एक बड़ी बेसिक फसल है पाकिस्तान की। बाहर से लाखों करोड़ों अरबों जो डॉलर लगाकर आप कीमती जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे खर्च करके आप बाहर से अगर गंदम इंपोर्ट करते हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि वो उतना खर्च जो है वो आप किसान के ऊपर कर दें, उसको सब्सिडी दे दें, ताकि किसान के लिए गंदम की फसल नफावर हो और वो इसे काश्त करे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 2007 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो आपको याद होगा उसने 2000 रुपये मन उस वक्त गंदम की थी 2008 के अंदर, तो बम्पर क्रॉप हुई थी गंदम की, और उसके बाद कई साल तक पाकिस्तान को के अंदर गंदम की शार्टेज नहीं हुई और पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी नहीं पड़ी। तो आज भी किसान को आप सब्सिडी दें, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो ज़राअत का शुबा तरक्की करेगा, ज़राअत का शुबा तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, और पाकिस्तान तरक्की करेगा तो मुल्क के अवाम जो है उनकी हालत भी बेहतर होगी। लिहाजा गुजारिश ये है कि ज़राअत के ऊपर तवज्जो दें, किसान के ऊपर तवज्जो दें, किसान को खुशहाल करें। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।